माध्यम से साउंड लाइट अभी कहानी बताती है कि उस समय कैसे क्या दिया गया। तो पुरानी जो पेड़ थी 98 में साइक्लोनिक वेदर में अप्रूव होने के बाद इसके स्टम को खड़ा किया गया, उसके बाजू से निकला हुआ था, इसलिए आपको नहीं दी। और ये जेल की जो बनी है ये स्टार शेप कॉम्प्लेक्स है, लाइक साइकिल स्पोक के जैसे बनवाया गया। अब देख पा रहे हैं का फेसिंग है तो दूसरे का बैक साइड, इसकी फेसिंग अदर साइड है। 3 मंजिल वाले बिल्डिंग इंडिविजुअल ब्लॉक्स बनवाया गया, हर ब्लॉक में 3 गार्ड्स हो सके जैसे कॉरिडोर को वॉच करने के लिए। और इंडिविजुअल बनने के बाद जैसे गार्ड जो भी होंगे उन्हें दूसरे ब्लॉक में जाना है तो करने की आवश्यकता है। तो ऐसे 7 ब्लॉक बनने के बाद मीनार को बनाया। जो मीनार की काम है भी कि वहाँ पे 1 गार्ड होंगे आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल की निगरानी करें और ये सातों ब्लॉक को इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं और इजी एक्सेस होगी, इमीडिएटली कहीं भी वो जा आ सकते। और वहाँ पे गार्ड के काम का आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल जस्ट ऑपोजिट साइड रॉस आइलैंड, डैनियल रॉस के नाम से जाना जाता है, अब ज़्यादा था, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से रीनेम किया गया। और अंडमान की जितने भी बंदरगाह हैं एक ही रास्ता है बंदरगाह के अंदर निकलना, इससे सिक्योर है। तो गार्ड के काम पूरे आउटसाइड को वॉच करें और उनकी चिंता विंग्स के अंदर नहीं, क्योंकि 3 गार्ड्स वो निगरानी कर लें। और जेल के निर्माण 1893 के समय स्टार्ट किया गया, 1906 में कंप्लीट किया गया। एस्टिमेट किया गया 5,70,350 रुपये 1893 के समय 1906 में कंप्लीट किया गया। उसमें लागत मटेरियल की लोगों की नहीं थी, लोग काम करने वाले हमारे लोग थे। मटेरियल कॉस्ट पूरे 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किया गया जब 1893 में स्टार्ट करके 1906 में कंप्लीट करने के दौरान। एज अ प्रेजेंट के तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया 1938 है। 1938 मैक्सिमम स्वतंत्र सेनानियों को रिहा कर दिया गया, न केवल अंडमान पूरे भारतवर्ष में जो भी यहाँ हुए, कुछ लोग यहीं पर सेटल हो गए, कुछ लोग वापस चले गए। वर्ल्ड वार 2 के समय यहाँ के फोर्स भी चले गई, भारत जैसे और भी कंट्री में यूटिलाइज किया गया, फोर्स चले गई। और 1941 अंडमान में बहुत बड़ी भूकंप, जिस भूकंप के दौरान ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि आइलैंड सेफ नहीं है, कारण अंडमान एक सिस्मिक जोन है, तो भूकंप के कारण ब्रिटिश यहाँ से जाने लगे। जापानीज उस दौरान कुछ ब्लॉक भी डैमेज हुई और 1942 से लेकर 45 यहाँ पे जापानीज शासन में सबसे ज़्यादा टॉर्चर जापानीज द्वारा हुआ। जो ब्रिटिश सरकार में जो इंडियंस काम करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें जासूस करार देकर प्रिजन में बंद कर दिया जाता था। शॉर्टेज ऑफ फूड ले जाकर जिंदा समुद्र में फेंकने लगे। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी उनके विजिट के दौरान जापानीज द्वारा इंडियंस को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, वैसे नहीं बताया गया। और 30 दिसंबर 1943 हिंदुस्तान का पहला चरण है जिसमें चलता यहाँ पे ग्राउंड है जिमखाना ग्राउंड, जिसे नेताजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप स्वराज द्वीप घोषित करता है। और यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं मणिपुर, हिरोशिमा के बाद जापानीज जो चले गए, अगेन ब्रिटिश के शासन रही। रिपब्लिक के बाद ही अंडमान इंडिया के पार्टी गवर्नमेंट आने के बाद जो 7 जो विंग्स बनी थी उसमें से कुछ ब्लॉक लैंड स्लाइडिंग में जो डैमेज हुई, जो प्रॉपर मेंटेन होने के कारण कुछ ब्लॉक को डिमोलिश करके वहाँ पे सरकारी अस्पताल बनवा दिया। अब हमारे पास अब ये देख पा रहे हैं बीच में हम विंग नंबर 1 और 7 के भीतर खड़े हैं, इसके पीछे और एक ब्लॉक विंग नंबर 6 सारे सेल आइडेंटिकल है। सेल के बारे में लास्ट एक्सप्लेनेशन होता था, मेरी एक्सप्लेन कंप्लीट होगी। सेंट्रल टावर के में मीनार के सेंट्रल टावर के ग्राउंड फ्लोर में, उसके बाद अब मीनार के ऊपर तक जा सकते हैं जहाँ से व्यू मिलती है। और सारे अदर साइड नॉर्थ वे जो हमारे 20 रुपये के नोट है ना, पुरानी वाली रेड वाली जो भी इस्तेमाल करते हैं ऑरेंज वाली, उसमें एक लाइट की फोटो है, वो भी देख पाएंगे। और हम फांसी का देखेंगे, वर्कशीट देखेंगे, सेल के बारे में एक्सप्लेन देकर कंप्लीट करूँगा। धीरे चले क्योंकि बारिश की वजह से कई जगह में स्लिप होता है, तो आप लोग आने के बाद ही एक्सप्लेन करूँगा। जहाँ पे भी जाते हैं तो इंस्ट्रक्ट कर दूँगा, कुछ जगह में सीट लो है, सर में लग जाता है, तो उसके हिसाब से चलेंगे। थैंक यू।